यूं तो नाजुक सी जिंदगी की डोर को देना होता है कई इम्तिहान। यूं तो नाजुक सी जिंदगी की डोर को देना होता है कई इम्तिहान। मेरे दोस्तों छोड़ न देना इसे बीच रास्ते में बनके नादान। जी हाँ, ठीक समझ रहे हैं, मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला आज इस विषय पर बात करने आई हूं। उस विषय तो छोड़ो, उस शब्द को भी न कोई बोलना चाहता है, न सुनना चाहता है, लेकिन करना बहुत लोग चाहते हैं। कुछ समझे? नहीं। कुछ ही समय पहले मुंबई बेस्ड एक मल्टी मिलेनियर यंग लड़का, जो अंडर 30 मल्टी मिलेनियर बिजनेसमैन, सेल्फ मेड मैन था, उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर था। हमारे महाराष्ट्र की बहुप्रतिष्ठित परिवार आमटे परिवार की शीतल आमटे मैडम का, डॉक्टर शीतल आमटे मैडम का सुसाइड केस अभी ठंडा भी नहीं हुआ था। तो इस मल्टी मिलियनियर की सुसाइड ने हम सबको हिला कर रख दिया। सुशांत सुसाइड जब एज अ सुसाइड सुना था तो इट वॉज सो डिस्टर्बिंग कि सुसाइड की केसेस में एक ड्रास्टिक राइज आया था। नागपुर जैसे छोटे शहर में लगभग रोज रिपोर्टेड 4 से 5 सुसाइड केसेस में रोज पढ़ती हूं। और यूं तो हमारी जिंदगी को ऐसे ही कितने इम्तिहान देने होते हैं। कई जगह पर कई तरह के चैलेंजेस से जूझना पड़ता है। भला किसी की लाइफ या किसी की लाइफ में कोई ऐसा वक्त है जब कोई भी चैलेंज ना हो? नहीं ना। चाहे हम भगवान श्री राम ले ले, श्री कृष्ण ले ले, कोई भी बड़े से बड़ा महान इंसान ले ले, महान से महान एक छोटा सा जानवर तक अपने लाइफ में कंटिन्यूअसली चैलेंजेस को फेस करते रहता है। और मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या हो जाता है, ऐसी क्या कमी थी उस मल्टी मिलेनियर को, ऐसी क्या कमी थी शीतल आमटे को कि उन्होंने जिंदगी के बदले मौत को चुना। क्या होता है, कुछ चीजें इज बेटर सेड देन डन, यानी वो बोलना आसान होती है लेकिन सोचना और करना बहुत मुश्किल होती है। यानी कि उनके शूज में जाना कि वो क्या सोचते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं, दे शुड डाई। अब क्या होता है ना कि किसी ने कहा है मुझे कि भाई किसी ने क्या, चाणक्य ने कहा है कि अपनी कमजोरी कभी किसी पर उजागर ना होने दे। और मेरे को ऐसा लगता है कि सुसाइड या फ्रस्ट्रेशन, लाइफ में होने वाले फेलियर्स, डिप्रेशन, डिस्ट्रेस के बारे में बहुत सारे लोग बोलना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद लोग उन्हें कमजोर समझेंगे, शायद पेरेंट्स चिंतित हो जाएंगे, शायद मेरे घर वाले, मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड परेशान हो जाएंगे कि मैं इस किसी परेशानी से जूझ रहा हूं। तो उनको खुश रखने के लिए हम उस परेशानी के चक्रव्यूह में अकेले चलते 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 चले जाते हैं और खुद ही ये मान लेते हैं कि हमने जो भी कर सकते थे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जो हमने करना चाहिए था वो हम कर चुके हैं। नाउ देयर इज नो सोल्यूशन, और अब मर जाना ज्यादा बेहतर है। अब अभी मैंने कुछ पल पहले कहा कि सम थिंग्स आर बेटर सेड देन डन। इसका एक एकदम क्लोज ब्रश मेरे लाइफ में आया, बस बिल्कुल कल ही हुआ यूं कि मैंने दोपहर में एक अच्छा सेमिनार किया। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स के घर गई, उसके बाद मैं घर आई, उसके बाद आई वॉज इन्वाइटेड फॉर अ वेरी हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स मीटिंग इन होटल एयरपोर्ट सेंटर पॉइंट। वहां पर हम लोगों की एक पॉलिटिकल प्लस प्रोफेशनल मीटिंग चल रही थी। आई वॉज वेरी मच ऑन डायस एज यूजुअल। मैंने बहुत अच्छा भाषण भी दिया। और जब मैं पार्किंग लॉट पे आई और द गार्ड सेड कि मैम मैं अभी आपकी गाड़ी लेकर आता हूं, और उस 5 से 10 मिनट में एक शिफ्ट, एक पल में मैं आई वॉज ऑन डायस एंड गिविंग भाषण, एंड बाय द एंड ऑफ मीटिंग ऑल डॉक्टर्स वर सराउंडिंग मी एंड आस्किंग कि मैम ये कैसा, वो कैसा। और ऑल elite एंड सीनियर क्लास डॉक्टर, टॉप डॉक्टर्स ऑफ द नागपुर। और पार्किंग में 5 से 10 मिनट के अंदर कुछ चल रहा था जिससे मैं अपसेट थी। और उस 10 मिनट में मैं अकेली थी, वेट कर रही थी। आई हैड नथिंग, मेरा फोन का बैटरी भी लो था तो आई हैड नथिंग टू डू। मैं वेट कर रही थी और उस 10 मिनट में
उस एलिट होटल में एलिट क्राउड के डायस पर बैठी हुई औरत अचानक से सोचने लगती है कि उसकी लाइफ कितनी निगेटिव चल रही है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है उसकी लाइफ में। आज उसका एक स्टाफ छोड़कर चला गया, उसका 2 स्टाफ बराबर से परफॉर्म नहीं कर रहा है। कमाई देखो यार, 2 लाख होनी चाहिए, 1 ही लाख हुई इस महीने की कमाई। उसके बाद में सडनली इस तरह की फीलिंग्स आने लगी कि मेरी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, इट इज सो नेगेटिव। और आई एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट टर्मोइल, जो बोलते ना चक्रव्यूह था एक्चुअली। वो गाड़ी वाले ने मुझे गाड़ी लाके दी, मैं बैठी, आई स्टार्टेड ड्राइविंग, आई लव ड्राइविंग माई ओन कार, सो आई स्टार्टेड ड्राइविंग। और मैं बस सोच रही थी कि कितना बुरा चल रहा है मेरी लाइफ में, कितना निगेटिव, कुछ नहीं बचा, अब तो कुछ ही नहीं बचा, अब तो कुछ करने के लिए भी नहीं बचा और मेरे से अब कुछ होएगा भी नहीं। इतना निगेटिव कि सडनली बाजू से गुजरते हुए एक ट्रक मुझे ओवरटेक कर रहा था एंड मैं एक सैड सा सॉन्ग सुन रही थी अनफॉर्चुनेटली, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई फेल्ट लाइक रैमिंग माई फोर्ड इनटू दैट ट्रक। एक्चुअली आई वुड हैव डन दैट। उसी समय मेरा फोन बजा एंड आई जस्ट अटेंडेड दैट कॉल विद ब्लूटूथ। दैट वाज कॉल ऑफ माय डॉटर एंड शी वॉज क्राइंग ऑन फोन कि मम्मा इट इज 10 o'clock, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है तुम्हारे बिना, आप जल्दी आओ। और एकदम से ऐसे कि मैं एकदम से होश में आ गई कि अरे यार मैं क्या कर रही थी, मैं क्या सोच रही थी। ओके और तुरंत मैं अपने घर पहुंची। माई डॉटर वॉज वेटिंग, मेरे पापा मेरा वेट कर रहे थे, मेरे कुत्ते मेरा वेट कर रहे थे। और अचानक से लगा हाउ फूल आई वॉज। अगर मैं वापस नहीं आती तो मेरी बेटी को कौन सुलाता, मेरे कुत्तों को स्वेटर कौन पहनाता, खाना कौन खिलाता उनको। मेरे पापा जिन्होंने जो किसी वजह से मेरा इंतजार कर रहे थे शायद करते ही रह जाते। नेक्स्ट डे होता क्या, मैक्स टू मैक्स क्या हो जाता, न्यूज़पेपर में एक न्यूज आती, प्रॉमिसिंग सिटी डॉक्टर्स होल्डिंग सो एंड सो पोजीशन इन सो एंड सो बॉडीज डाइज ऑफ एन एक्सीडेंट। बस 13 दिन ज्यादा रिश्तेदार होते और क्या होता। एनीवेज मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, आप सब लोग उनको जानते, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। अब वो रिचुअल हो गया है कि रात को अपना आवर काइंड ऑफ थिंग करते करते आई जस्ट हैपन टू लिसन वन ऑफ हिज लेटेस्ट वीडियोस एंड ही वाज टेलिंग कि जब भी कोई निगेटिव इमोशन आपकी लाइफ में होता है, जब भी कोई निगेटिव घटना आपकी लाइफ में होती है, सोचिए उसमें से पॉजिटिव क्या निकल सकता है। सो थैंक यू मिस्टर बिंद्रा, आई जस्ट हैपन टू ब्रिंग आउट सम पॉजिटिव आउट ऑफ इट। उस इमीडिएट एक्सपीरियंस ऑफ साइकोलॉजी ऑफ सुसाइड से जब मैं एक्चुअली गो थ्रू हुई, आई बीइंग काउंसलर, आई सुनते रहती हूँ कि लोगों को लगता है दे फील लाइक कमिटिंग सुसाइड, बट व्हेन यू एक्चुअली गो थ्रू दैट, आई एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट। और ऐसा लगा बाप रे, इसीलिए लोग सुसाइड करते हैं, किसी को तो पता ही नहीं रहता कि वो क्यों कर रहे होते। इट इज सो इम्पल्सिव समटाइम्स एंड समटाइम्स इट इज सो प्लान्ड। एनीवेज इस नेगेटिव इमोशन, इस नेगेटिव घटना से मैंने एक पॉजिटिव चीज निकाली जो बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रही थी और फाइनली वो चीज बाहर आई। अब मैंने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है स्टॉप सुसाइड कैंपेन, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग इसमें मेरा साथ देंगे। हम एक हेल्पलाइन चालू करने वाले हैं 24/7। इसमें हमारे 3 से 4 मोस्ट एलिजिबल, मोस्ट क्वालिफाइड काउंसलर 24 घंटा अटेंड करेंगे। पर्सन इन डिस्ट्रेस, जो लोग डिस्ट्रेस फील कर रहे हैं, मैं तो साफ शब्द में बोलती हूँ, जिसको लगता है मर जाने का ना, उसने पहले नीचे लिखे नंबरों पे एक बार कॉल करने का, एक ही बार। और ये नंबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम आपका, आप सबका। सो मुझे आप सबका साथ चाहिए, क्योंकि अगर मेरे जैसी पॉजिटिव जो सारे ऑड्स को हर बार
सहन करते हुए खड़ी रहते आई है ऑलवेज, अगर वो एक पल के लिए इतनी निगेटिव हो सकती है तो बाकी लोगों के पास तो बहुत सारे रीजंस है। सो मैं चाहती हूं कि ये मैसेज सब तक पहुंचे, आप लोग इसे फॉरवर्ड करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें। मैं चाहती हूं हर नंबर तक, हर मोबाइल में ये नंबर पहुंचे, और एक बार जिसे भी लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, बस एक बार वो हमारे काउंसलर से एक ही बार बात कर ले। मेरी बस हाथ छोड़कर आप सब लोगों से विनती है, नीचे लिखे कैप्शन में जितने भी नंबर्स दिए हैं आप इसे हर किसी को पहुंचाइए। सोशल मीडिया का पावर अगर बाबा का ढाबा जैसा कैंपेन और बड़ा वेंचर खड़ा कर सकता है तो कितने लोगों को हम लोग बचा सकते हैं। मैं अकेली क्या कर लूंगी, एक कारवां बनाते हैं, आप सबका मुझे साथ चाहिए। प्लीज आप इस मैसेज को, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए ताकि ये नंबर हर किसी के फोन में पहुंच जाए। अ पर्सन इन डिस्ट्रेस मस्ट बी अवेलेबल विद दिस पर्टिकुलर नंबर। थैंक यू सो मच।